6,000 7,000 तक लोग जाते हैं। और आईने जो है संभल में तो बताया गया कि ये सतयुग में भी जो है इसकी आबादी थी। फिर जो है वो त्रेता युग में इसकी आबादी हुई। सतयुग में जो है आबादी थी, इसका नाम जो है सत्यवती था। फिर दूसरे दौर में जो त्रेता युग में आया, इसका नाम जो है पिंगल हो गया। फिर दूसरे दौर में आया वो महदागिरी हो गया। फिर द्वापर युग में पिंगल हो गया। अब जो कलयुग में है तो वो उसमें भी कई नाम है। वो मुख्तलिफ तारीख में जो है अहसनुत तवारीख जो है, अहसनुत तवारीख वो संभल की तारीख पे है वो। और जो है इल्मो अमल जो है ये भी उसी तारीख पे। आईने संभल जो है वो भी इसी में है। और जो है संभल सर्वे जो है उसमें भी इस तरह की बात है। तो ये पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि संभल बुरी तरह से, एक तरह से बदअमनी का शिकार है, जिसमें आपने देखा कि खुले तौर पर जो वहाँ का जो पुलिस इंतजामिया है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी तौर पर अमन बरकरार रखने में नाकाम रहा। और हिंदुवादियों के हौसले वहाँ पर बुलंद हैं। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर सर्वे टीम के साथ जा करके वहाँ पर उत्पात मचाया, नारेबाजी की, उसके बाद में वहाँ पर जो हालात बिगड़े और उसको न संभाल पाने की वजह से जो हालात ख़राब हुए हैं, 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा जो अब खबरें आ रही हैं और 2,500 से ज़ायद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनकी धरपकड़ हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। और इस दरमियान सियासी बयानबाजियाँ भी चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अमन बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। पूरे मामले को हमने कोशिश की है कि इसके तारीखी पस मंज़र को समझें कि ये पूरा मामला क्या है, इस मस्जिद का, इस पर जो हिंदुवादियों ने जो दावा किया है उनका दावा कितना फर्जी है। आज हमने मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब का रुख किया है, उनके साथ मुलाकात आज हमारी है। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, ख़ास तौर से RSS पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। हिंदू धर्म का मुताला उनका बहुत ही गहरा मुताला है और बहुत ही करीब से वेदों को, पुराणों को उन्होंने पढ़ा है। और तारीख़ पर लिखी गई जो किताबें हैं उसका बहुत गहरा मुताला है। तो उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये कि ये पूरा मामला तारीख़ी पस मंज़र इसका क्या है और क्या तारीख़ी हक़ाइक़ बताते हैं हमें, और ख़ुद संभल के हवाले से क्या तारीख़ मिलती है। जो सिचुएशन पैदा की है उससे जो सियासी हालात और वहाँ के जो समाजी हालात बिगड़े हैं वो एक अलग सिचुएशन है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो हिंदुवादियों ने जिस तरह से उस मस्जिद को निशाना बनाया है, तो हिंदुवादियों की जो दलील है, जो दावा है, उसमें कितना दम है। क्या कहेंगे ये जो सिचुएशन हिंदुवादियों की तरफ से लाई जाती है, इसकी दलील किस तरह से कोर्ट क्यों उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देता है उनके कहने के मुताबिक? देखिए, हिंदूवादी समाज जो है जी, आज़ादी के बाद और मुसलमानों के हवाले से यहाँ जिस तरह का माहौल बना, उसकी वजह से वो ज़बरदस्त जो है नजरियाती और अमली बहरान में मुब्तला है। तो ये जो संभल का मामला आया है वो उसी का एक हिस्सा है वो। और जो है ये लोग जितने दावे करते हैं, आप कहते हैं कुछ न कुछ जो दावे में दम है, बिल्कुल किसी में दम नहीं है। न तो वो मंदिर तोड़ के जो है वो मस्जिद बनाई गई है, और जो ये सन बताते हैं ना 1529, जो वो भी 100% गलत है। वो जो वहाँ कतबा लगा हुआ है, मैंने खुद जाके देखा है, वो जो है वहाँ पर। हाँ, मैं कई बार गया। जब मैं शाही मदरसा मुरादाबाद में पढ़ता था, पहले वो उसी मुरादाबाद जिले में आता था वो जी, ये 80 की बात है। ये बाद में जमीयत में जाया तो फिर भी मैं कई बार वहां गया, तो वो कतबा जो लगा हुआ है तो उसके हिसाब से वो यकुम रबी अव्वल 933 हिजरी जो है वह कतबे के हिसाब से है वो। तो अगर आप उसको इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करेंगे तो वो 6 दिसंबर 1526 होता है वो। अच्छा। तो ये जो पहले जो है बाबर ने मस्जिद बनवाई फतेह के बाद जो है पानीपत में, वो जो है वो पानीपत में है वो मस्जिद जो है बाबरी मस्जिद। उसके कुछ ही दिनों के बाद उसी साल जो है, या तो 1527 के बिल्कुल शुरू में या जो है वो 1526 के आखिर में, ये मस्जिद जो बनाई गई है, जो शाही जामा मस्जिद, ये बाबर ने बनाई नहीं, ये भी गलत है वो। अच्छा। हाँ, वो मस्जिद जो है वो पहले की बनी हुई, तुगलक दौर की जो है, मेरे ख्याल में 778 वो 72-78 के 2 हिजरी की वो बनी हुई है, तुगलक दौर की जो है। या जो है सिकंदर लोदी वगैरह ने फिर उसको ठीक करा। बाबर ने जो किया है
जो मस्जिद जो है बिल्कुल इधर उधर उधड़ गई थी, खराब हो गई थी, दुरुस्त किया। तो और जो है वो कई जगह से दीवारें गिर गई थी, तो वो बाबर ने जो है, जो उसके हिंदू बेग थे जो सेपा सैलार, उससे कहा कि इसको ठीक कर लो। तो होता क्या है, बादशाह और हुक्मरान जो बाद में आता है वो जो है ना दूसरे जो चीजों को अपने साथ जोड़ते हैं। वो हिंदू मुसलमान जो है वो कुछ नहीं होता है, प्रोग्राम आपका है, सब कुछ आपने किया, अब बनाया था दूसरे ने, आपने उसको पूरा करके अपने नाम से उद्घाटन कर दिया, जैसे मोदी साहब करते हैं। तो वो ये बात स्कीम किसी और ने शुरू की थी, उद्घाटन आपने कर दिया। जो है ये जो मरम्मत जो उन्होंने कराया और तज़ीन जो की, उसी को जो है वो तारीख में कहीं न कहीं जैसे जो है मुख्तलिफ तारीख में जो है अहसनुत तवारीख जो है, अहसनुत तवारीख वो संभल की तारीख पे है वो, और जो है इल्मो अमल जो है ये भी उसी तारीख पे, आईने संभल जो है वो भी इसी में है, और जो है संभल सर्वे जो है उसमें भी इस तरह की बात है। तो ये संभल जो एक तारीखी जगह रही है, लेकिन इसको नुमाया मकाम जो मिला है वो मुस्लिम दौरे हुकूमत में, वो जो है वो बहुत पुरानी आबादी है, जो है 6,000 7,000 तक लोग जाते हैं। और आईने जो है संभल में तो बताया गया कि ये सतयुग में भी जो है इसकी आबादी थी, फिर जो है वो त्रेता युग में इसकी आबादी हुई, सतयुग में जो है आबादी थी, इसका नाम जो है सत्यवती था। फिर दूसरे दौर में जो त्रेता युग में आया जिसका नाम जो है पिंगल हो गया, फिर दूसरे दौर में आया वो महदागिरी हो गया, फिर द्वापर युग में पिंगल हो गया। अब जो कलयुग में है तो वो उसमें भी कई नाम है, वो शंभु वालिया भी है और संभल भी है, वो कलयुग में हो। तो संभल जो है ना एक जो पुराणिक जो है जो नजरिया है, और जो है जैसे जो अग्नि पुराण है और जो है शिव पुराण है, इसी तरह जो है भविष्य पुराण है, ये जो है 6-7 पुराणों में तस्करा आता है। खासतौर से जो कल्कि पुराण जो है बाकायदा इसमें लिखा, ये जो मेरी किताब है जिसमें मैंने उसमें पूरी जो है वो बहस कर रखी है। अच्छा जी मौलाना, फिर यहाँ हम थोड़ी देर लेके रुकते हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से बात हो रही है कि संभल की जो तारीख है और जो कदीम जो एक तरह से लिटरेचर मिलता है हिंदू समाज का, उसमें क्या क्या चीज़ें कब कब रही हैं तारीख के हवाले से, उस पर बात हो रही है। और उस मस्जिद के हवाले से जिस पर हिंदूवादियों ने दावा किया है कि ये वो मंदिर तोड़ करके बनाया गया है, उसको लेकर के बात कर रहे हैं हम। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, और अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं आगे बात करूँगा मौलाना साहब। मौलाना मुझे बताइए कि ये जो हिंदूवादियों ने दावा किया, आप देख रहे हैं कि एक के बाद दीगरे उनके दावे आ रहे हैं, और उन दावों को यहाँ की जो अदलिया है वो भी सुनने को तैयार हो जा रही है। तो इससे जो तशवीश बढ़ी है और इससे जो एक सिचुएशन पैदा हुई है कि जहाँ कहीं जाते हैं एक दावा करते हैं, उसके बाद वहाँ पर मामला शुरू हो जाता है, फिर अब ये दंगे की पोजीशन वहाँ पर पैदा हुई जिसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे इसको डील किया जाए, क्या डील करने की? देखिए डील का तरीका यह है, मैंने पहले भी कहा था कि जो है ना वो हर आदमी अपने तौर पे मामले को हाथ में लेने की कोशिश न करे। अगर ये सर्वे टीम वहां जाती तो कोई मुद्दा नहीं था। ये जो विष्णु शंकर जैन जो है, ये ऐसे कुछ लोगों को जो है फिरका परस्त अनासिर को लेके वहां गए जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। और जो है वो मोहन नारा लगाने का क्या मतलब है? टीम गई थी, वो जो है सर्वे करती, सर्वे आप कर चुके तो फिर दोबारा क्यों आप ये कर रहे हैं वो? और जो है इतनी तेजी में जो है कैसे फैसला हो गया एक फरीक को सुन के, सिर्फ दूसरे फरीक को जो मुतल्लिका फरीक है सुने नहीं, और उसको जो है बिल्कुल नहीं सुना। तो ये सारा मामला है वो विश्व। तो ये जो है बाबर नामे का और आईने अकबरी का जो हवाला दिया जा रहा है, ये बिल्कुल 100% जो है बेबुनियाद है। उसके हिसाब से जो है 1528 में अयोध्या की मस्जिद जो है बनाई गई थी, वो जो है 935 जो है हिजरी उस हिसाब से होता है। और ये जो है यकुम रबीउल अव्वल जो है 933, ये जो है वो 1526 बैठता है वो। तो ये इस तरह का जो मामला होता है, ये उलटने की कोशिश की गई है। मैंने जो है वो उस दौर की जितनी किताबें हैं सारी चीजों को हमने जो है मुताला किया, संभल से मुतालिक जो है उन चीजों को भी देखा है जो मुआसिर तारीख है। और जो ये हवाले वो किसी में इसका तस्करा नहीं है। आईने अकबरी में और जो है बाबर नामे में तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का दूर दूर तक पता नहीं, क्योंकि ये हालात ऐसे रहे तो इन किताबों को बहुत गौर से जो है देखा गया। आईने अकबरी जो है, अब फिर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने फारसी में उसको असल छाप दिया, हम वो लाए उसको जो है मौलाना तलहा अय्यूब साहब जो है वो लाए, हमने वो लिया, वो उसका उर्दू तर्जमा है, अंग्रेजी तर्जमा है। तो ये किताब ऐसी तो है लेकिन नायाब है। अब देखिए जो किताब दस्तयाब है आदमी उसको हासिल करके पढ़ सकता है। और जो एस.एच. बेरोज की जो अंग्रेजी में किताब है बाबरनामा जो है, जिसको तुज़के बाबरी कहते हैं,
वो सब मौजूद है। उसके हवाले से ये लोग गलत करते हैं। वो असल होता क्या है, वो जब अगर आप असल चीजों को नहीं देखते, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं देखते हैं। अभी ओवैसी साहब ने कह दिया, वो चैनल पे सवाल हुआ कि वो तो बाबरनामा में और दूसरी किताबों में कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो वो कहने लगे बाबरनामा भाड़ में जाए, हम उसको नहीं मानते हैं, हमारे लिए तो जो है इंडिया का कानून है। ये कहते जो है आपने एक तरह जो है मौका दे दिया कि ये जो है ये कुछ न कुछ बात तारीखी तौर पे है, लेकिन ये दो बाबरनामा और आईने अकबरी में सरे से ये बात नहीं है, बिल्कुल झूठ है ये। और ये जो सन बताते हैं 1529 जो है, ये भी जो सही नहीं है। 26 और जो है 26, 27 और फिर जो 28 जो अयोध्या की है, वहां जाके मामला जो खत्म हो जाता है। 29 का जो है वो कोई मैटर ही नहीं आता है, वो किसी हिसाब से जो है 1529 जो है वो नहीं बनता है। मैं कहता हूं कि अगर बन भी जाए, लेकिन असल मसला ये है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई कि नहीं बनाई गई, और हरिहर मंदिर वहां था कि नहीं था वो, और वो था तो किसकी जगह पे था। हमारे यहाँ जो हमारे वकला हैं, दूसरे लोग हैं, ये सवाल को नहीं उठाते हैं कि भाई जो जिस मंदिर के बारे में तुम बात कर रहे हो वो किसकी जगह पे बना, उसका कागज है तुम्हारे पास। हमारे यहाँ एक तरफा जो है वो जवाब देते हैं कि ये कोई भी मंदिर है वो किसकी जगह पे बना है। वहां जो है जो जहां पे जो है मस्जिद बनी हुई है, वो तो लोग लिख देते हैं प्राचीन मंदिर। नहीं तो प्राचीन मंदिर तो उसका कहीं न कहीं तस्करा होगा ना। ये तो जैसे राम मंदिर है, तो राम मंदिर का हिंदू मैथोलॉजी में तस्करा क्यों नहीं है। जो वो बुद्धिस्ट जो है सैया जो आए जो है दो बार जो है, दोनों जो आए अलग अलग दौर में, उन्होंने क्यों नहीं तस्करा किया राम मंदिर का। और तुलसीदास ने राम मंदिर का क्यों नहीं तस्करा किया, वर्णन किया, जबकि सबसे बड़े भगत वो हैं। वो 1574 में जो है वो किताब रामचरितमानस लिख रहे हैं, और जो है गीतावली लिख रहे हैं, दोहावली लिख रहे हैं, विनय पत्रिका लिख रहे हैं। बाद लोगों ने उनकी तरफ जो हनुमान चालीसा को मंसूब किया। तो ये उनकी सारी किताबों में जो है, जो 25-26 किताबें, उनमें किसी में राम मंदिर का वर्णन तस्करा क्यों नहीं है। तो ये जो बाद में ये बनाते हैं, अब इन्होंने देखा कि 1528 में जो है मस्जिद बनाई गई है, तो उसी हिसाब से इन्होंने कह दिया कि हिंदू जो है 550 साल से मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये मोदी साहब भी कहते हैं, और जो है अमित शाह भी बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं। हमने तो दर्जनों बार इन लोगों से सवाल किया कि ये कह रहे हो कि 500 550 साल से हिंदू संघर्ष कर रहे थे, तो ये कहां पे इसका ये तारीख क्या है। मैं कहता हूं हमारे यहाँ उर्दू अरबी फारसी में नहीं, तो अपनी किताब दिखाओ ना। तुमने तो तारीख लिखना ही बंद कर रखा है, तुम्हारा पूरा निजाम जो है ड्रामे और कहानियों पर है। आइन से ये लोग जो है अंदर से जुड़े हुए नहीं है। अब लेकिन एक चीज आपने देखा, ने कह दिया कि ये आइन जो है वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कवानीन का मलगूबा है। ये आप ये कहते हैं कि वो लोग आइन से जुड़े हुए नहीं हैं, खुद गोलवालकर नहीं मानते हैं, लेकिन आपने एक देखा कि 2014 के बाद इन्होंने ये शुरुआत ये की कि 26 नवंबर को हर साल यौम आइन मनाते हैं। वो बीजेपी और खासतौर से मोदी सरकार जब से आई है तभी से हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये दिखावा है पर्दा डालने के लिए। जैसे अच्छा। ये गांधी जी को जो है ये गोडसे को पेश नहीं कर सकते हैं, आज तक इन्होंने गोडसे को पेश नहीं किया, गुरु गोलवालकर को पेश नहीं किया, सावरकर को ये जो है मेन स्ट्रीम में आज तक नहीं ला पाए हैं। तो ये जो है ना, वो गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को और सरदार पटेल को, भगत को, जो कि इनके सरे से आदमी नहीं है, और जो हिंदुत्व और जो फिरका परस्ती के खिलाफ ये सुभाष और भगत सिंह तो जबरदस्त तरीके से थे। तो ये उनको ला रहे हैं जो कि मुश्तरक तौर पे पूरे समाज में लोकप्रिय है और जो है एक्सेप्टेड है वो, और वो सब उसको मानते हैं जो है, उन तमाम हस्तियों को जो है। तो ये जो इनका एक दिखावा है, एक होता है जो है आप जो है मौखिक तौर पे, जबानी तौर पे कुछ कह रहे हैं, एक होता है व्यवहार में जो है उस धर्मनिरपेक्षता को आप नहीं निभा रहे हैं। आप जो है दूसरे मुल्कों में अकलियतों के खिलाफ जो हो रहा है, आप कहते हैं कि वो सुरक्षा होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूं होनी चाहिए, मैं इसमें साथ हूं, लेकिन यहां जो हो रहा है उसमें आप क्यों नहीं कह रहे हैं। ठीक, वहां जो है अथॉरिटी जो है अकलियतों के साथ जो है खड़ी हो जाती है अक्सरियत के जुल्म से बचाने के लिए, तो आप जो है यहाँ अकलियतों के साथ जो खड़े क्यों नहीं होते हैं। तो ये जो इनका जो रिवायत और कहानियां हैं, उनसे भी इनकी तायद नहीं होती है। पुरानी कहानियों और पेशन गोइयों की बुनियाद पे न तारीख से इसकी तायद होती है, न आईनों कानून से। ये जो माहौल बना है ना, मैं कह रहा हूं ना कि अब मैंने दोनों का फैसला आपको बता दिया कि 1937 में जो ज्ञानवापी से मुतालिक फैसला था, और 1878 में जो
इसी जो है शाही जामा मस्जिद जो है संभल के बारे में जो क्लियर फैसला है। लेकिन यह है कि अब जब हिंदुत्व की तहरीक चली है, मुल्क जब बट गया, तो बंटवारे के बाद जो है इन्होंने ये लोगों के जहन में ये बात डाल दी, ये तो अपना वतन ले चुके हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो जो तहरीक चला रहे थे वो मुस्लिम लीग के लोग थे। उन जो है उस तहरीक से जो है जमीयत उलमा का और जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस का, इमारत शरिया का, मौलाना आजाद का, मौलाना मदनी का, मुफ्ती किफायतुल्लाह का, अहमद सईद का, हिजुर रहमान का, मौलाना अब्दुल वहाब आरवी और मौलाना इब्राहिम आरवी से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आले हदीस तारीख का ये जितनी तारीखें हैं ये तो सब जो है मौलाना आजाद के साथ थे। अब मौलाना आजाद बंटवारे के खिलाफ थे, एक कौमी नजरिए के जो है हामी थे। तो ये इनका नाम नहीं लेते हैं, इन लोगों का जिन्होंने जो है दो कौमी नजरिए का विरोध किया और जो है मुत्तहिदा कौमियत की हिमायत की, इनको पूरी तरह नजरअंदाज करके जो है वो जो है इकबाल और जो है वो जीना के हवाले से बात करते। जबकि इकबाल जो है 1938 में इंतकाल कर चुके थे। अब करारदाद जो है वो 40 में मंजूर हुई, तो वो तो पाकिस्तान जो जिस तरह मुतालबा हुआ उसका कोई तस्वुर ही नहीं है। वो तो हिंदुस्तान के अंदर ही जो है वो आजाद खुद मुख्तार रियासत जो है वो कहते थे इस तरह होना चाहिए। तो वो एक अलग बहस है वो। लेकिन ये जो टर्न दे रहे हैं और जो तारीख के नाम पे जो है जो एक तरह जो है घालमेल पैदा करने की कोशिश हो रही है, और तारीख के नाम पे तारीख साजी हो रही है, और कहानी और जो है रिवायात को जो है वो गलत रुख दे के जो है अपना जो है मनमाना नजरिया और तशरीह जो है वो पेश करके समाज को भटकाने की कोशिश हो रही। क्योंकि एक मजहबी मामला है तो वो सोच रहे कि इस जज्बात से जो है वो खेला जा सकता है। तो यहाँ जो है हरिहर का मंदिर था, वहां जो है काशी विश्वनाथ का जो है मंदिर था, वहां जो है कृष्ण का मंदिर है, और वहां जो है वो भला का मंदिर है। अब जैसे ये जो अहम शख्सियात जो है जिनसे जो है मुसलमानों ने कभी जो है वो नफरत या दूरी का इजहार नहीं किया। हम तो सारे बुजुर्गों को मानते हैं, हमारे सारे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने, उलमा ने, सबने इनका ही एहतराम किया है। कृष्ण और जो है राम और जो है गौतम और महावीर और नानक सबका जो है ख्याल रखा है। तो ये जो एक मामला चला रहे हैं ये एक तरफा तौर पे समाज को बांट के एक तरह की ये जो है ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वो गोलबंदी कर रहे हैं लोगों को, जो है कि अक्सरियत जो है वो खड़ा हो जाए और मुसलमानों की जो है हर तरह से जो है समाजी जो है वो सियासी, मजहबी, अमली तौर पे इनकी जो है मानवीयत जगह जो है वो भारत में खत्म हो जाए और ये जो कलअदम हो जाए। ये जो है वो पूरा खेल है वो। और इसमें जो है वो ये जो तहरीक चली है, तो ये जो लोग जज बनते हैं या जो अदालत में निचली अदालतों के खासतौर से जिस तरह का मैंने कहा, जैसे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने कह दिया हम तो आरएसएस से पहले से जुड़े हुए थे। तो ये जो एक तरह का जो एतमाद को ठेस पहुंचाने वाला मामला है, तो ये भी कहीं न कहीं मुतासिर है और वो हिंदुत्व से अपने आप को जोड़ के पेश कर रहे हैं। जो है चंद्रचूड़ ने क्या किया, उन्होंने तो रास्ता दे दिया ना। अरे भाई, जब वर्शिप एक्ट जो है 1991 का बना हुआ है, उसमें क्लियर है कि अब जो है 15 अगस्त 1947 तक तमाम इबादत गाहों की ये पोजीशन बहाल रहेगी और उसके किरदार को नहीं बदला जाएगा। लेकिन ये कि उसी जो है कानून में ये गुंजाइश रखती है कि अगर कुछ खास इमारतें हैं तो उनके ताल्लुक से बहस हो सकती है। हमारे यहाँ इस पर तवज्जो नहीं है। तो देखिए, दरवाजा खोल रखा है ना, उसमें गुंजाइश निकाल रखी है। लेकिन ये जो धारा है कि अब जो है कोई मामला काबिले समाज सरे से नहीं होगा और न जो है इसको उठाया जा सकता है, ये बिल्कुल वाजह है। और जो ये जहां से ये लोग घुस रहे हैं उसमें वो बिल्कुल गैर वाजह है। तो ये जो एक खेल चल रहा है आपको पूरी तरह समझना होगा। तारीख के तनाजुर में, मजहबी तनाजुर में और जो है वो तहजीबी तनाजुर में, वो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। और आप हमारे यहाँ जो है जो बड़ी तंजीमें और बड़े इदारे हैं तालीमी, जो है दारुल हो, नदवा हो, मज़ाहिरुल हो, या जो है सल्फिया हो, या इसी तरह जो जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, फला, इन लोगों को जैसे जो है मौलाना मौदूदी अल जिहाद फिर इस्लाम लिखी है, तो उसी तरह आपको जो है वो तारीखी तनाजुर को सामने लाना पड़ेगा, जैसे अफजल हुसैन साहब ने किया है। अब जो है ना वो दूसरी चीजों पे ज्यादा तवज्जो हो रही है। आपको जहां से बहस हो, तारीखी बहस हो तो तारीख से जवाब देना पड़ेगा, कानूनी बहस हो कानून से जवाब देना पड़ेगा। तारीख का जवाब आप कानून से नहीं दे सकते हैं और कानून का जवाब तारीख से नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है आपको देखना चाहिए, ये नहीं कि आप जो चीज नहीं जानते आप उसको गलत अंदाज में पेश कर दें। ये कैसे हो सकता है कि हम जो है बाबरनामा को और जो है वो आईने अकबरी को नहीं मानते हैं
अबुल फजल ने दूसरी जिल्द जो है आईने अकबरी की, उसमें तकरीबन उन्होंने 250-300 सफ़े में बहस की है जो हिंदू रीति रिवाज है और दूसरी चीजें हैं, और कहा कि अकबर के दौर में हिंदुओं की क्या हालत थी और उनके नजरियात और अकायद जो क्या क्या थे वो सब उसमें किया है। लेकिन दोनों जिल्दों में उन्होंने ये बात नहीं कही है जो लोग ये दावा करते हैं। और उसका तीसरा हिस्सा जो है वो अकबरनामा है, वो उसका अभी तर्जमा नहीं आया है, वो फारसी में है वो, लेकिन मैंने 750 पेज की है वो किताब, हमने पढ़ी है वो। ये कहीं भी ये बात नहीं है ये लोग जो दावा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो है हिंदू है या हिंदुत्ववादी है। तो जब तक हमको पूरे मामले को बहुत जो है संजीदगी से तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए देखना पड़ेगा। और जो है वो देखिए मामला कहाँ है और अब देखिए कहाँ बात पहुंच गई है। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना ने बहुत ही अहम अंदाज में, बहुत ही डिटेल में तारीख के हवालों से, किताबों के हवालों से, और जितना मौलाना पढ़ते हैं, जितनी चीज़ें आपके पास हैं, उन तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया और बताया कि ये संभल की जो सिचुएशन है, संभल की तारीख क्या है, खासतौर से उस मस्जिद के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने खोखले, कितने फर्जी दावे हैं, उनका जिक्र किया। और मौलाना ने बहुत ही खास अंदाज में एक बात बताई कि हमें और पूरे देश के लोगों को ये समझना होगा कि हिंदुत्ववादी एक अलग चीज़ है और हिंदू अलग चीज़ है। इन दोनों में फ़र्क करके देखना होगा, दोनों को एक में मिलाया नहीं जा सकता। हिंदुत्ववादी एक ऐसा पॉलिटिकल नज़रिया है जो हर चीज़ को सियासत से देखता है और सियासत करने के लिए वो जो ज़रूरी समझता है, लड़ाना और इस तरह के मुद्दे उठाना और झगड़े कराना, ये तमाम चीज़ें कराना, तो वो हिंदुत्ववादी नज़रिए के लोग हैं। हिंदू ऐसा नहीं, कितना